सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है री की मात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम री की मात्रा के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से जब वो री की मात्रा किसी भी अक्षर वर्ण के साथ जोड़ी जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों को देखिए और पढ़िए। तो शब्द है मृग, नृप, वृक्ष और कृषक। इसी के साथ बच्चों, आपको यहाँ पे और भी शब्द दिए गए हैं जिनमें री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इनको भी बोलकर पढ़िए। तो शब्द है तृण, गृह, कृपा, मृदा, सृजन, पृथ्वी, अमृत, मृदुल, कृपाण, वृषभ, पृथक, कृतज्ञ, हृदय, मृदंग, कृपया और कृपालु। तो ये थे बच्चों हमारे री की मात्रा वाले शब्द। अब आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कुछ और री की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हें बोलकर लिखिए। तो इन शब्दों को आपको बोल बोलकर लिखना है, यानी कि इन्हें पढ़ने का भी अभ्यास करना है और लिखने का भी। तो आपको क्या करना है, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। जैसे इस प्रकार से री, तो पे उ की मात्रा, ये शब्द क्या बन गया, ऋतु। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन शब्दों को जोड़ जोड़कर, बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़कर लिखना है और इनके नीचे बिना बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़कर स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी गई है। तो इस कविता को हमें पढ़ना है और इस कविता का शीर्षक है कृषक। एक था कृषक, मृदुल था उसका नाम, मृदुल करता था सृजन का काम। पृथ्वी पर वह हल चलाए, पृथ्वी तब अमृत उपजाए। मृदुल वृषभ को तृण खिलाए, उस पर कृपा भाव दिखाए। तो बच्चों, ये थी आपकी छोटी सी कविता जो किसके ऊपर थी, कृषक के ऊपर थी, यानी कि जो खेती होती है उसके ऊपर थी। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि इस कविता में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें री की मात्रा लगाई गई है। जैसे कृषक, मृदुल, सृजन, पृथ्वी, अमृत, तृण, वृषभ और कृपा। अब हम देखेंगे बच्चों कि हमें यहाँ पे अब क्या दिया गया है, अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को देखना है और उसके नीचे लिखे जो शब्द हैं वो अभी अधूरे हैं तो उन्हें आपको पूरा करना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है बच्चों, वृक्ष का है, जिसे हम पेड़ भी कहते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हमें श यहाँ पे पहले से दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व पे री की मात्रा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा बच्चों, वृक्ष। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं तो इन चित्रों के नाम को आपको इस खाली स्थान में लिखना है। फिर ये क्या होगा, जब आप इनके नाम यहाँ पर लिखेंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे सबसे पहला जो हमें चित्र दिया गया है वो किसका है, मृग का है, जिसे हम हिरण भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मृग। तो ये वाक्य बन जाएगा बच्चों, मृग भाग गया। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। अब आपका अगला कार्य है, जोड़कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग अक्षर दिए गए हैं तो इन अक्षरों को जोड़कर आपको इनको शब्द बनाना है, जोड़कर लिखना है। जैसे पहला जो अक्षर है वो है वो, तो हम यहाँ लिखेंगे वो पे री की मात्रा व्री और फिर जमा श। तो ये क्या बन गया, वृक्ष। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है,
प्रत्येक चित्र को उसके नाम से जोड़िए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रत्येक चित्र को उसके सही नाम से आपको उसका मिलान करना है। जैसे सबसे पहला जो हमें चित्र दिया गया है वो किसका है, कृपाण का है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कृपाण के चित्र को कृपाण शब्द से यानी कि उसके सही नाम से मिलाया गया है। तो इसी प्रकार से आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है रचनात्मक गतिविधि। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चों दिए गए चित्रों में सुंदर रंग भरिए। तो यहाँ पे आपको सुंदर सा चित्र दिया गया है, एक पेड़ दिया गया है और एक मृग दिया गया है। तो इन दोनों में आपको सुंदर सा रंग भरना है। अब अगला जो कार्य है बच्चों वो है आओ खेल खेले। तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक खेल दिया गया है, ऋषि को सही रास्ता बताकर आश्रम तक पहुंचाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो भूल भुलैया सा रास्ता बनाया है, तो आपको क्या करना है, ऋषि को सही रास्ते पर लेकर जाना है और उसे कहाँ तक पहुंचाना है, उसके आश्रम तक पहुंचाना है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।